हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण वर्ड का फुल फॉर्म बताएंगे, जैसे में आईपीएस, आईएएस, डीएम, एसडीएम, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम। इन सभी वर्डों का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम आपको कैसे सिखाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। आईपीएस, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होता है। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। डीएम, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हिंदी में जिला अधिकारी कहते हैं, जिसे हिंदी में जिला अधिकारी कहते हैं। एसडीएम, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं, उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं। अब इसके आगे देखिए। एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसे हिंदी में विधानसभा के सदस्य कहते हैं, जिसे हिंदी में विधानसभा के सदस्य कहते हैं। एमपी, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसे हिंदी में संसद के सदस्य कहते हैं, जिसे हिंदी में संसद के सदस्य कहते हैं। अब इसके आगे देखिए। सीएम, सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर होता है, जिसे हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं, जिसे हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं। अब इसके आगे बढ़िए। पीएम, पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ को प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ओके, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप सब वीडियो को देख सकें। तो ऐसा गलती आप सब नहीं करें कि लाइक सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, सभी बच्चों तक यह जानकारियाँ अवश्य पहुँचाएं। ओके, अब इसके आगे देखिए। बीईडी, बीएड, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी परेशान होते हैं कि बीएड मतलब क्या होता है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं, जिसको हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं। अब इसके आगे देखिए। बीटीसी, बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, और इसे हिंदी में कहते हैं बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। अब इसके आगे देखिए। टीजीटी, टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब इसे हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक टीचर कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक टीचर कहते हैं। अब इसके आगे देखिए। पीजीटी, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसे हिंदी में कहते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक। अब इसके आगे देखिए।
टीईटी, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, जिसको हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। सीटीईटी, सीटीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। पीआरटी, बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि पीआरटी का मतलब क्या होता है। तो पीआरटी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर। पीआरटी का फुल फॉर्म प्राइमरी टीचर होता है, जिसको हिंदी में प्राथमिक शिक्षक कहते हैं, जिसको हिंदी में प्राथमिक शिक्षक कहते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्टकट वर्डों का फुल फॉर्म जानने के लिए आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके। एमबीबीएस, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको हिंदी में आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक कहते हैं, जिसे हिंदी में आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएट डिग्री होती है। इसमें डॉक्टर की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टरी की उपाधि मिल जाती है। इसे करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए और इसका कोर्स 5.5 साल का होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? आइए अब हम जान लेते हैं बीए की फुल फॉर्म क्या होती है। बैचलर ऑफ आर्ट, जिसको हिंदी में कला स्नातक कहते हैं, जिसको हिंदी में कला स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होती है, जिसे हम 12वीं पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। इसका कोर्स 2 साल का होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बीएससी, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए अब हम जान लेते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। बैचलर ऑफ साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं, जिसको हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होती है, जिसे साइंस साइड से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बीसीए, बीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिसे 12वीं इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही कर सकते हैं। इस कोर्स को विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ओके, आई बात समझ में? एमटेक, एमटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए अब हम जान लेते हैं। और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होती है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए बीटेक बीई होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल की होती है। ओके, आई बात समझ में? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बीटेक, बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आइए अब हम जान लेते हैं बीटेक की फुल फॉर्म। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होती है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए 12वीं इंटरमीडिएट पीसीएम
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, PGDCA। PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। जिसको हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते हैं। ओके, BCA। BCA की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसे हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक कहते हैं। जिसे हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएट डिग्री होता है। यह एक ग्रेजुएट डिग्री होता है जिसे 12वीं इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी कर सकते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है ओके, आई बात समझ में? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। BHM का फुल फॉर्म क्या होती है? BHM का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है जिसे हिंदी में होटल प्रबंध में स्नातक कहते हैं। जिसे हिंदी में होटल प्रबंध में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होती है जिसे 12वीं इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ओके, PhD का फुल फॉर्म क्या होती है? PhD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी होती है। डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी होती है जिसे हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहते हैं। जिसे हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरल डिग्री कोर्स होती है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। जिसे करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या लेक्चर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है। इंडिया में 4 साल से 6 साल तक की होती है। ओके।